हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो अपनी बेटी के साथ खेल रहा था। जंगकुक अपनी बेटी को गोद में लेकर तियांग से कहता है, तियांग तुम बाहर मत जाना, मैं ऑफिस जाने वाला हूँ। तुम आयान और आयाना को लेकर घर में ही रहना, ठीक है? मैं जब ऑफिस से वापस आ जाऊँगा मैं उन दोनों को अपने साथ ही रखूँगा और तब तुम रेस्ट कर लेना। और तियांग तुम्हें अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो मुझे कॉल कर देना, मैं तुरंत घर आ जाऊँगा। तियांग ने जंगकुक से कहा, तुमने मुझे भी घर बैठा दिया है और अब तुम भी बच्चों को संभालने के लिए घर आकर बैठ जाओगे तो कैसे चलेगा। जंगकुक तुम अपने काम पर ध्यान दो और मैं बच्चे को संभाल लूँगा, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जंगकुक ने तियांग से कहा, मुझे बच्चों की फ़िक्र तो लगी रहता है, लेकिन खास करके मुझे तुम्हारी फ़िक्र लगा रहता है क्योंकि तियांग तुम रेस्ट नहीं कर पाते हो। तियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूँगा, तुम ऑफिस जाओ और मेरी फिक्र करना बंद करो। ऐसे भी आयन और आयाना बहुत ही प्यारा है, वो दोनों मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता है और नहीं मैं परेशान होता हूँ उन दोनों की हरकतों से। वो दोनों बहुत ही इनोसेंट है और हमेशा बहुत ही शांत रहता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है इन दोनों के साथ। तुम ऑफिस जाओ, मैं उन दोनों की ध्यान रख लूँगा और ख़ुद भी रेस्ट कर लूँगा। जब वो दोनों सो जाएगा मैं भी सो जाऊँगा। जंगकुक ने कहा, लेकिन तियांग फिर भी तुम्हें अगर मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़े ना तो मुझे ज़रूर कॉल कर देना, ठीक है? तियांग ने कहा, ठीक है, मैं कॉल कर दूँगा। तुम इतना टेंशन क्यों कर रहे हो? मैंने कहा ना, इतना टेंशन मत लिया करो। तुम ऑफिस जा सकते हो जंगकुक। देखो वो दोनों बहुत ही प्यार से खेल रहा है और चलो मुझे आयाना को मेरे गोद में दे दो और तुम चले जाओ। हाँ, ध्यान से रहना, मैं तुम्हें बहुत मिस करने वाला हूँ। तियांग जंगकुक को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है। जंगकुक तियांग को देखे जा रहा था। तियांग कहता है, क्या हुआ? तुम अगर मुझे इसी तरह से घूरते रह जाओगे तो ऑफिस नहीं जा पाओगे और तुम लेट हो जाओगे। जंगकुक ने तियांग से कहा, मुझे ऑफिस जाने का मन नहीं है। एक काम करता हूँ, मैं कॉल करके मना कर देता हूँ, मुझे आज घर ही रहना है। तियांग कहता है, क्यों? तुम घर क्यों रहना चाहते हो? जंगकुक ने कहा, मैं घर से ही काम कर लिया करूँगा, मुझे आज ऑफिस नहीं जाना है, मैंने डिसीजन ले लिया है। तियांग कहता है, हाँ ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो, लेकिन अगर चेयरमैन को गुस्सा आ गया तो फिर तुम क्या करने वाले हो जंगकुक? जंगकुक ने तियांग से कहा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको अगर गुस्सा करना है तो करने दो, मुझे तुम्हारे साथ और अपने बच्चों के साथ रहना है। आज मुझे ऑफिस जाने का मन नहीं हो रहा है, तो मैं घर में रहकर ही काम करूँगा। और जंगकुक ने ऑफिस में कॉल कर दिया। यूंगी ने कहा, ठीक है, तुम अगर नहीं आ रहे तो मैं मीटिंग कैंसिल कर देता हूँ और कल के लिए मीटिंग रख देता हूँ। जंगकुक ने कहा, ठीक है। उसके बाद तियांग के साथ जंगकुक बहुत ही खुश लग रहे थे, अपने बच्चों के साथ खेल रहा था। बच्चों को भूख लगे थे तो तियांग और जंगकुक ने मिलकर उन दोनों को खाना खिलाया। तियांग अपनी बेटी से कहता है, आयाना तुम तो अब बड़े होने लग गए हो, क्योंकि आयाना 2 साल का है और आयान 1 साल का होने वाला है। जंगकुक ने तियांग को देखते हुए कहा, कहीं तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं होना? तियांग ने कहा, हाँ मैं तुमसे नाराज़ तो हूँ। जंगकुक कहता है, लेकिन वो क्यों? आज तुम्हें देखा मुझे कुछ अलग सा लग रहा है। तियांग, कहीं तुम मुझसे सच में तो नाराज़ नहीं होना? तियांग ने कहा, आखिर मैं तुमसे नाराज़ क्यों नहीं होंगे? देखो तुमने क्या हालत बनाया है मेरा, ऊपर से कोई नौकर भी नहीं रखते हो। तुम इतना जेलस क्यों होते हैं, मुझे नहीं समझ में आता है। मैंने 2 बच्चों को जन्म दे दिया है और अब मुझे कौन पसंद करने वाला है, लेकिन तुम्हें तो हर वक्त मेरी फिक्र लगा रहता है। तुम्हें लगता है कोई आ जाएगा तो कहीं मुझे पसंद ना कर ले। तुम्हें तो हर वक्त यही टेंशन लगा रहता है ना, इसलिए तुम किसी को घर में भी नहीं आने देते हो। मुझे बहुत ही घुटन सा महसूस होता है। इससे पहले कि जंगकुक कुछ बोलते, चेयरमैन का कॉल आ जाता है और जंगकुक ने फ़ोन को हाथ में लेते हुए कहा, अचानक चेयरमैन मुझे क्यों कॉल कर रहा है? तियांग ने कहा, तुम्हें पता नहीं है क्या चेयरमैन क्यों कॉल कर रहा है? उनको मौका मिल गया है तुम्हें बातें सुनाने का। वो तो यही चाहता है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता है और ऊपर से तुमने उनको मौका दे दिया है। अब वो तुम्हें यही बातें सुनाएगा कि तुमने मेरे लिए ऑफिस जाना छोड़ दिया है। जंगकुक ने तियांग से कहा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम इतना टेंशन क्यों कर रहे हो? उनको जो सोचना है सोचने दो। चेयरमैन की कॉल नहीं उठा रहा था, चेयरमैन तियांग को कॉल करता है। तियांग ने कहा, तुमने फ़ोन क्यों नहीं उठाया है? अब देखो तुम्हारे डैड मुझे कॉल कर रहे हैं। जंगकुक ने कहा, आखिर मिस्टर आर्यन को प्रॉब्लम क्या है?
वो मुझसे चाहता क्या है। अगर मैं फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ तो उनको समझना चाहिए कि मैं उनकी कॉल नहीं उठाना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, अब मैं क्या करूँ? जंगकुक ने कहा, तुम भी मत उठाओ। अगर मैं फ़ोन नहीं उठा रहा हो तो तुम क्यों उठाने वाले हो? तुम्हें फ़ोन उठाने की कोई ज़रूरत नहीं। कह देना तुम बिज़ी थे। तियांग ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। आखिर वो मेरे डैड जैसे ही तो है। तो तियांग ने फ़ोन उठा लिया और आर्यन ने कहा, जंगकुक कहाँ है और वो मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहा है? क्या वो तुम्हें वैसे घर पर रुकना शुरू कर दिया है क्या? मैंने सुना है कि वो ऑफिस नहीं आने वाले हैं। आर्यन ने तियांग को बातें सुनाना शुरू कर दिया। जंगकुक तियांग को देखे जा रहा था। तियांग की फेस बहुत ही सैड लग रहे थे। जंगकुक को पता चल गया कि आर्यन तियांग को बातें सुना रहा है, इसलिए जंगकुक ने फ़ोन छीन लिया और लाउड स्पीकर पर डाल दिया और अपने डैड से कहा, मिस्टर चेयरमैन, आपको प्रॉब्लम क्या है? आखिर आप मुझसे चाहते क्या हो? मुझे घर में रहना है या फिर बाहर? आपको इससे क्या? आर्यन ने जंगकुक से कहा, तो उस डरपोक ने तुम्हें कॉल थमा दिया। वो मुझसे बात करने में डरता है ना। आखिर बात करेगी भी कौन सी मुझसे? उसको शर्म आ रहा होगा। उसने जो किया है इसके बाद मुझसे बात करना उसके लिए बहुत ही नामुमकिन सा हो गया है। और तुम घर पर रहना शुरू कर दिया है, बहुत ही अच्छा है। इससे ऑफिस और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। सब लोग बहुत ही ध्यान से काम भी करेंगे और ऑफिस तो डूबने वाला है। क्यों, मैंने सही कहा ना? अगर तुम्हारी हालत पर छोड़ दिया ना मैंने जंगकुक, तो मेरे ऑफिस तो बिल्कुल गए। जंगकुक ने गुस्से में कहा, मिस्टर आर्यन, लगता है आप भूल चुके हो। तियांग ने ही आपका जान बचाया था और आप उसी को ही ब्लेम कर रहे हो। तो आर्यन ने कहा, झूठ है। उसने मेरी जान नहीं बचाया है। उसने मेरी लाइफ पार्टनर को मुझसे छीन लिया है। मैं जिसे प्यार करता था उसको मुझसे दूर कर दिया। जंगकुक ने कहा, इसमें तियांग की क्या गलती है? आखिर तियांग इसमें क्या कर सकता है? जिन यूमा की पैरालाइज्ड होने में तियांग की कोई हाथ नहीं है। और अब जिस तरह से बातें कर रहे हो, ऐसा लगता है कि वो अब इस दुनिया में है ही नहीं। आर्यन ने कहा, उसकी दुनिया में होने में या ना होने में कोई फ़र्क पड़ता है क्या? वो होकर भी ना होने जैसा ही है। एक पैरालाइज्ड इंसान क्या ही कर सकता है? ना ही मैं उसको हक कर सकता हूँ, ना ही उससे प्यार कर सकता हूँ, और ना ही वो मुझसे बात कर सकता है। तुम बोल सकते हो क्या? आखिर ये पार्टनर के बिना इंसान कैसे जी सकता है? तुम तो तियांग से शादी करके बहुत ही खुश हो ना। तुम्हारे 2 बच्चे भी हैं और अब देखो मेरे पास मेरा बच्चा भी नहीं है और ऊपर से मेरे पार्टनर एक बेड पर पड़ा हुआ है। तो मैं क्या कहूँ? उसने मुझसे मेरा पार्टनर छीन लिया है। तो यहाँ पर जंगकुक ने कहा, आखिर आपको प्रॉब्लम क्या है डैड? आप हमेशा तियांग को ब्लेम क्यों करते रहते हो? अगर आपको मुझसे कोई बात करना है, कोई शिकायत है, तो चलिए बैठकर बातें करते हैं, लेकिन आप तियांग को इस तरह से ब्लेम मत कीजिए। जंगकुक अपने डैड से कहता है, डैड, मुझे पता है कि आपको कितना बुरा लग रहा होगा, लेकिन इसमें तियांग की कोई गलती नहीं है। यहाँ पर तियांग जंगकुक से फ़ोन को लेते हुए कहता है, डैड सॉरी। तो फिर आर्यन ने गुस्से से कहा, तियांग, मुझे तुम्हारा सॉरी नहीं चाहिए। तुम्हारी सॉरी से मैं क्या करूँगा? हाँ, आखिर वो तो मेरे पास नहीं है ना। वो बेड पर पड़ा हुआ है। वो होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब। वो बिल्कुल इस तरह से बेड पर पड़ा हुआ है, पता नहीं कब ठीक होने वाला है। जंगकुक ने कहा, डैड, आप इस तरह से बात नहीं कर सकते हो युमक के बारे में। और आप अगर उनसे प्यार करते ना, उनकी इस तरह से बेड पर लेटे होने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपको उनका साथ देना चाहिए, लेकिन आप तो उनको छोड़कर इस तरह से रह रहे हो जैसे कि वो मर गया है। आर्यन ने कहा, तुम मुझे कभी समझ नहीं पाए हो जंगकुक। तुम मेरे बहुत ही नालायक बेटे हो। और उन्होंने कॉल कट कर दिया। तियांग ने कहा, सब कुछ मेरी गलती है। जंगकुक कहता है, तियांग चलो जल्दी से बैग पैक कर लो। तियांग कहता है, क्यों? तो जंगकुक ने कहा, हम घूमने जा रहे हैं। तियांग कहता है, नहीं, मुझे जाने का मन नहीं है। जंगकुक कहता है, लेकिन मुझे बहुत मन है और मैं इसीलिए ऑफिस नहीं जाना चाहता हूँ। आज हम चारों मिलकर बाहर घूमेंगे, बहुत ही मस्ती करेंगे, ठीक है ना? आयन और आयना बहुत ही खुश हो जाते हैं। जंगकुक ने आयना को गोद में ले लिया और तियांग से कहा, जल्दी से चलो ना तियांग, देर क्यों कर रहे हो? हम लोगों को घूमने में बहुत दिन हो गए हैं। देखो बच्चे भी बड़े होने लगे हैं, हमें बाहर जाना चाहिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। तियांग ने जंगकुक से कहा, बच्चों के लिए क्या क्या नहीं संभालना पड़ता है। देखो बच्चों के साथ साथ मुझे टेडी बेयर भी उठाना पड़ रहा है। जंगकुक ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मुझे पता है तुम कर लोगे।
उसके बाद जंगकुक का तियांग बीच पर आ गए। यहाँ पर चारों बहुत ही खुश लग रहे थे। आयान बिल्कुल तियांग से चिपका हुआ था और आयाना जंगकुक की गोद में थे। आयाना जंगकुक को देखे जा रहे थे और बहुत ही पीटी सा लग रहा था। आयान बहुत ही छोटू सा है तो तियांग उसको देखते ही जा रहे थे और जंगकुक से कहता है, देखो ना आयान कितना क्यूट है, वो बिल्कुल डॉल की तरह है। जंगकुक ने कहा, क्यों? क्या मेरी बेटी खूबसूरत नहीं है? वो प्रीटी नहीं है क्या तियांग? वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही प्रीटी है। तियांग ने कहा, क्या तुम क्या कहना चाहते हो कि आयान बिल्कुल हैंडसम नहीं है? जंगकुक तियांग से कहता है, लेकिन मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन मुझे बेटी ज़्यादा पसंद है, तुम तो जानते ही हो ना। और देखो वो कितनी प्यारी सी लग रहा है, मुझे बहुत पसंद है। तियांग कहता है, और मुझे आयान बहुत पसंद है। तो जंगकुक ने कहा, मुझे पता है कि तुम्हें आयान बहुत पसंद है, लेकिन ऐसा क्यों तियांग? क्या तुम आयाना को पसंद नहीं करते हो? तो तियांग ने कहा, मेरी ही बेटी है तो मुझे पसंद क्यों नहीं होंगी? मुझे आयाना बहुत पसंद है। तो जंगकुक ने कहा, लेकिन तुम्हें आयन ज़्यादा पसंद क्यों है? तो तियांग ने कहा, क्योंकि वो तुम्हारे जैसा दिखता है, इसलिए मुझे आयन बहुत अच्छा लगता है। वो बिल्कुल तुम्हारे जैसे होने वाला है जंगकुक। जंगकुक कहता है, और मुझे मेरी बेटी बहुत पसंद है। आयना बिल्कुल तुम पर गया है और इसीलिए मैं हमेशा आयना को देखते रहता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आयन को प्यार नहीं करता हूँ, मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो तियांग ने कहा, मैं भी दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, तो मुझे उन दोनों के सामने नेगेटिव बना रहे हो। जंगकुक ने कहा, ऐसा है क्या? तो ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। जंगकुक ने तियांग के होठों पर किस करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था, लेकिन आयन ने सुसु कर दिया और जंगकुक ने कहा, वो लोग हमेशा ऐसे मौके पर ऐसा करता है ताकि तुम मुझ पर ध्यान न दे सको और बच्चों पर ध्यान देने लग जाओ। तियांग ने कहा, हाँ ठीक है, अब नाराज़ क्यों हो रहे हो? तो फिर टाइम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए जंगकुक का तियांग अपने बेडरूम में था और तियांग बच्चों को सुलाने की कोशिश कर रहे थे। अचानक कॉलिंग बेल में रिंग हो रहा था तो जंगकुक ने कहा, मैं जाकर देखता हूँ कि कौन आया है। अब इतनी रात को कौन आ सकता है? तियांग कहता है, पता नहीं अब कौन आया होगा। जंगकुक तुम रुको, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। जंगकुक ने दरवाज़ा खोलने के बाद देखा कोई और नहीं, जियोब आया हुआ है। तो जंगकुक ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो जिहोप ने कहा, मैं तियांग से मिलने आया था और ख़ास करके तुम दोनों की बच्चों से मिलने आया था। आयन और आयना कैसे है? तो जंगकुक ने कहा, लेकिन अभी वो लोग तुमसे मिलना नहीं चाहेगा, बहुत रात हो चुकी है, तुम किसी और दिन में आ जाना। लेकिन जिहोप ने कहा, मुझे अभी देखना है। तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? मुझे तुम्हारे घर पर आने क्यों नहीं दे रहे हो? जंगकुक, देखो मैं तुम्हारा कजिन ब्रदर हूँ। जंगकुक ने कहा, मुझे अच्छी तरह से पता है, आखिर मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? तुम ही वो हो ना जिसकी वजह से तियांग को शर्मिंदा होना पड़ा और इतने सालों में अभी तक डैड ने उसको माफ़ भी नहीं किया। उनको लगता है यूमा की इस हालत के पीछे तियांग की हाथ है, लेकिन मुझे पता है तुमने ये सब कुछ किया है। तो जिहुप ने कहा, क्या? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जंगकुक, तुम मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, तुम्हें नहीं तियांग की ड्रिंक में दवाई मिला दिया था ना, और उसको पीने के बाद ही जब तियांग ने कहा मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, तो यूमा ने सोचा कि तियांग प्रेग्नेंट है तो उसको घर लेकर चलते हैं, और इसीलिए तियांग को घर लेकर आने ही वाला था। लेकिन कार का एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद यूमा पैरालाइज्ड हो जाते हैं। यहाँ पर जब तियांग के पास जाते हैं और कहते हैं, तुम मुझे कुछ नहीं कह रहे हो, आखिर तुम्हें भी ऐसा लगता है क्या कि मैं ऐसा कर सकता हूँ तुम्हारे साथ? हाँ, मुझे पता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करूँगा। जेहूप माफ़ी मांगने के बहाने से तियांग के करीब जाने की कोशिश कर रहा था और यहाँ पर जंगकुक ने जैसे ही देखा उसको गुस्सा आ गया और जेहूप को मारने लग गए। तियांग इन दोनों को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जंगकुक जेहूप को बहुत ही बुरी तरह से मार रहे थे। यहाँ पर चेयरमैन कॉल करता है घर पर। तियांग ने फ़ोन रिसीव कर लिया और चेयरमैन ने कहा, जल्दी से जंगकुक को लेकर हॉस्पिटल आ जाओ, जिन को होश आने लग गया है। तो जंगकुक को जैसे बताया, जंगकुक ने जेहूप को छोड़ दिया और तियांग और अपने बच्चों को लेकर हॉस्पिटल जाने लग गए। जेहूप कहता है, अब इसको भी होश में आना था क्या? इतनी जल्दी भी क्या था? अब तो मेरी सारी सच्चाई सामने आ जाएगा। उनको सब कुछ पता है मैंने क्या करने की कोशिश कर रहा था।
मैं तो तियांग के साथ बहुत कुछ करने वाला था और तियांग को मैंने नशे की दवाई खिला दिया था। जिनको सब कुछ पता है। नहीं नहीं, मुझे यहाँ से जाना होगा। और जिहुप यहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ पर जनको का तियांग अपने बच्चे के साथ हॉस्पिटल आ जाते हैं। जीना पैरालाइज से ठीक हो चुके थे। जैसे उसने आयान और आयाना को देखा, वो बहुत ही खुश हो गए और तियांग से कहा, तुम ठीक तो हो ना? तियांग ने कहा, आप अभी अभी होश में आए हो, आपको मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। आपको मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो जिन ने कहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सब कुछ जिहुप की गलती है। आरएम कहता है, जिन तुम क्या बातें कर रहे हो? तियांग की गलती की वजह से तुम हॉस्पिटल में हो। जिन ने कहा, नहीं, जिहुप ने ऐसा किया है। जिहुप ने ही तियांग की डेंग में नशे की दवाई मिला दिया था और तियांग के साथ फोर्स करने की कोशिश कर रहा था और मैं ही तियांग को लेकर घर आने वाला था क्योंकि तियांग की तबीयत खराब लग रहे थे और एक्सीडेंट हो गए। इसमें तियांग की कोई गलती नहीं है और तुमने इतने दिनों में तियांग को बहुत सी बातें भी सुनाया है मेरे ही सामने। मैं बोल तो नहीं पा रहा था, लेकिन मैंने सारी बातें सुन लिया है और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आर्यन आर्यन कहता है, मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारे वजह से किया है क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारी इस हालत को नहीं देख सकता हूँ। जिन ने कहा, क्या? अगर तुम मुझसे इतना प्यार करते ना तो तुम मुझे मरा हुआ कभी नहीं समझते। तुम तो मुझे मरा हुआ ही समझ लिया था, है ना? तुम्हें लगा मैं कभी ठीक नहीं होने वाला हूँ। आर्यन, तुम मुझसे बात मत करो। तो यहाँ पर तियांग ने कहा, आप डैड से गुस्सा मत होइए, वो आपसे बहुत प्यार करता है। आर्यन ने तियांग से माफ़ी मांगा और उससे गले लगाने के लिए आगे बढ़ने ही लगा था। जंगकुक ने आर्यन को रोक दिया और उससे कहा, आपको तियांग से दूर से बातें करना चाहिए, इतने करीब मत जाया करे। और तियांग, तुम्हें कहा ना कि सबसे दूर रहा करो। मुझे तुम्हारे करीब किसी और को नहीं देखना है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। आर्यन ने कहा, मैं तुम्हारा डैड हूँ जंगकुक, आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुमने तियांग को इतने सालों से बहुत ही तकलीफ़ दिया है और मुझसे नाराज़ हो। मैंने सिर्फ तियांग से नाराज़ था और तुमने तियांग को पनिशमेंट दे रहे हो। तुम कोई नौकर नहीं रखते हो, बच्चे को उसी को ही संभालने के लिए दे देते हो और तुम ऊपर से ऑफिस भी रहते हो। वो बच्चे को कैसे संभालता होगा? दोनों बच्चों को संभालना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा होगा और ऊपर से मैं उसका हक करने जाने वाला था, तुम मुझे भी रोक दिया है। इतना जेलिसी कैसा है जंगकुक? जंगकुक ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तियांग के करीब किसी को नहीं देखना है। तो तियांग ने कहा, ठीक है, अब इस बात को लेकर इतना बहस मत करो। यहाँ पर यूंगी आ जाता है जिमिन के साथ जिन से मिलने के लिए। जिमिन जिन की नेफ्यू है। तो जिन ने कहा, जिमिन तुम आ गए, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। यूंगी तियांग से कहता है, तुम कैसे हो और बच्चे कैसे हैं? तो यूंगी तियांग के साथ बातें कर रहा था। बात करने के टाइम पर यूंगी ने तियांग को टच करने ही वाला था। जंगकुक जाकर यूंगी के हैंड को पकड़ लेता है और उससे कहता है, ज़रा तियांग से दूर रहा करो, मुझे पसंद नहीं कि तियांग को कोई भी टच करे। तो जिमिन ने कहा, तियांग, तुम्हारा हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा जेलिस है, तुम्हें नहीं लगता है कि बहुत ही ओवर कर देता है? तो तियांग ने कहा, हाँ मुझे ऐसा तो लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। जिमिन जंगकुक से कहता है, जंगकुक तुम मेरी बात कान खोलकर सुन लो। यूंगी मेरा हस्बैंड है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो तियांग को किसी ऐसी नज़रों से देखेगा भी नहीं और ना ही टच करेगा। तो तुम इतना जेलिस क्यों हो रहे हो? जंगकुक की जेलिसी इतना बढ़ चुके थे, आप तो वो तियांग के साथ अपने बच्चे को भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तो फिर तियांग ने जंगकुक से कहा, बहुत हो गया है, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तुम्हारा जेलिसी बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। अब तो तुम अपने बच्चों से भी जेलिस फील करने लग गए हो जंगकुक, ऐसा करना भी ठीक नहीं है। चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। जंगकुक ने कहा, मैं कोशिश करता हूँ लेकिन मुझसे ये हो नहीं पा रहा है। तियांग, मैं तुम्हें किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ, चाहे वो हमारा बच्चा आयान और आयाना ही क्यों ना हो। तियांग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तियांग ने कहा, हाँ मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हारी जेलिसी ओवर हो रहा है, जो बिल्कुल सही नहीं है और इसके लिए हमें डॉक्टर के पास जाना बहुत ही ज़रूरी है। तो वे जंगकुक को तियांग डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। डॉक्टर ने जंगकुक को कुछ एक्सरसाइज करने के लिए कहा और जंगकुक उसको फॉलो करने लग गए। तो फिर कुछ दिन बाद सबको लगा कि जंगकुक ठीक होने लग गया है,
लेकिन अचानक यूनो आ जाता है। यूनो जंगकुक की बहुत अच्छी फ्रेंड है और यूनो को लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो तो लड़कियों को पसंद करता है। लेकिन यहाँ पर जैसे यूनो तियांग से बातें करने लग गए थे और वो तियांग के साथ बातें करने के टाइम पर उसके हाथ के साथ थोड़ा सा हाथ टच हो जाता है। जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा जेलसी हो रहा था, जबकि जंगकुक जानता है कि यूनो को लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं, वो वाइन से प्यार करता है और उसी से ही शादी कर लिया है। लेकिन फिर भी जंगकुक को जेलसी हो रहा था। आखिर डॉक्टर की बताया हुआ इलाज से भी जंगकुक की जेलसी ख़त्म नहीं हो पाया। तियांग नोटिस करता है। उसके बाद तियांग उठकर जंगकुक के पास चले आते हैं और उसको बेडरूम में लेकर जाते हैं और उसको हक करते हुए कहता है, जंगकुक मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और किसी का नहीं। जंगकुक को इस बात से बहुत सुकून मिलता है। आखिर जंगकुक के इलाज यही है, तियांग। तो गाइस यही पर ही दी एंड करता हो। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।